मुसलमान भाई बहनों के अंदर डर भय पैदा करा के वो ध्रुवीकरण चाहती है, अल्पसंख्यक बात चाहती है। ममता जी ने उस समय में गुस्से में कही, मेरे को गाली दे दिया। क्या गाली दिया? जय श्री राम की नारा से उनको स्वागत किया। राम कृष्ण की भूमि में वो जय श्री राम को गाली मानती है। चंडी पाठ करने से क्या फायदा? ये तो ढोंगी है। राजारहाट न्यू टाउन जब आएगी दीदी, आप पूछिए, मेडिकल सर्टिफिकेट दिखा दे, कहाँ टूटी है। देखिए, दीदी बौखला गई है, दीदी की पैर के नीचे से जमीन खिसक गई है, दीदी डरी हुई है। 2 चरणों के चुनाव के बाद तीसरे चरण का चुनाव आगे बढ़ रहा है। आज हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। आज जो है यहाँ पर राजारहाट विधानसभा न्यू टाउन में आप जो है कार्यकर्ता सम्मेलन संबोधित कर रहे हैं। एक नया उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ममता बनर्जी का एक नया बयान आया है जिसमें वो जो है अब्बास सिद्दीकी को जो है शैतान बताती हैं। दूसरी तरफ जो है एक संप्रदाय विशेष को जो है एकजुट होकर वोट करने के लिए बोलती हैं। आज बंगाल का चुनाव तुष्टीकरण की एक नई परिपाटी को देख रहा है, इसको कैसे देखिए, ममता जी को हिंदुओं की वोट नहीं चाहिए। मुसलमान भाई बहनों के अंदर डर भय पैदा करा के वो ध्रुवीकरण चाहती है, अल्पसंख्यक बात चाहती है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगर मैं 5 बड़े कार्यक्रम गिनाऊं, प्रधानमंत्री आवास योजना क्या धर्म के आधार पर बांटा गया या गरीबी के आधार पर बांटा गया? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर को हिंदू मुसलमान दिख के नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना में बिजली कोई हिंदू के घर में पहुंचा, मुसलमान के घर में नहीं पहुंचा, ऐसा नहीं है, मुसलमान के घर में पहुंची। स्वच्छ भारत योजना में जितना महत्व हिंदू बहनों को दिया गया, उसे ही इतना महत्व मुसलमान बहनों को भी दिया गया। अभी अभी कोरोना में जो जनधन खाते में 1500 रुपया मोदी जी ने पैसा भेजा, क्या वो सिर्फ हिंदुओं की खाते में आई? वो मुसलमान बहनों के खाते में आई। हम तो सबकी साथ, सबकी विकास, सबकी विश्वास की राजनीति करते हैं, इसलिए हम डबल इंजन की सरकार की मांग करते हैं, वोट मांगते हैं। दीदी के पास नीति नहीं है। भाई पुओ की चोरी आज पकड़ में आ गई। कोयला चोरी, चावल चोरी, गोरू चालान की पैसा, इस सब दुर्नीति से आज वो डूब चुकी है। अपनी भाई पुओ की मोहब्बत से, प्रेम से वो बाहर नहीं आ रही है। वोट नहीं है, इसीलिए उन्होंने बीजेपी आने से मुसलमानों को खतरा है, इसी डर दिखा के वो सिर्फ मुसलमानों की वोट लेना चाहती है। ना इस बार मुसलमान मानेगा, ना हिंदू मानेगा। ये आरोप बड़ी जो है प्रमुखता के साथ ममता बनर्जी पर लगता है कि पिछले 10 सालों में जो है उन्होंने एक संप्रदाय विशेष की राजनीति करी है, परंतु 2019 के लोकसभा चुनाव से सबक लेकर ममता बनर्जी आज जो है मंचों पर जो है चंडी पाठ करती हुई नजर आती हैं। अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने जो है पुरोहित भत्ता जो है लागू करके हिंदुओं को जो कहीं ना कहीं आकर्षित करने का प्रयास किया। क्या ये बड़ा हिंदू दिखाने का जो ममता बनर्जी का प्रयास है, क्या ये संभव हो पाएगा? मैं 2 बात कहना चाहूँगा। ममता बनर्जी इसी महीने की, इसी साल 2021 की जनवरी 23 को जब प्रधानमंत्री जी हम सभी के श्रद्धा के केंद्र नेताजी की जन्मदिन पे आए थे, तब ममता जी ने उस समय में गुस्से में कही, मेरे को गाली दे दिया। क्या गाली दिया? जय श्री राम की नारा से उनको स्वागत किया। राम कृष्ण की भूमि में वो जय श्री राम को गाली मानती है। चंडी पाठ करने से क्या फायदा? ये तो ढोंगी है, ये तो नाटक है। बाकी रहा भत्ता की, उन्होंने क्या मदरसा में जितना भत्ता देते हैं, पुजारी लोगों को इतने भत्ता देते हैं क्या? नहीं देते हैं। ये तो चुनाव की मोह पे डर के कारण कुछ कर रहे हैं, काम नहीं आएगा। एक बड़ा सवाल, पिछले 1-1.5 महीने पहले जब जेपी नड्डा जी बंगाल आए थे तो उनके ऊपर जो है एक जानलेवा हमला हुआ था, और आज ममता बनर्जी को जो है अपने 10 साल का रिपोर्ट कार्ड दिखाने की बजाय उनको आज के चुनाव में अपनी टूटी टांग दिखानी पड़ रही है। कैसे देखते हैं? टांग सच में टूटी है क्या? आप लोग तो, आप लोगों की टीवी चैनल में हम तो दिखे तो टांग आराम से बढ़िया है, वो तो बढ़िया से उसको संचालन भी कर रही थी। राजारहाट न्यू टाउन जब आएगी दीदी, आप पूछिए, मेडिकल सर्टिफिकेट दिखा दे, कहाँ टूटी है। ये तो ढोंगी है, ये तो नाटक है, कोई काम नहीं आएगा।
और ये जो 2 मई दीदी गई का एक नारा बड़ी तेजी से बंगाल के अंदर चल रहा है और ममता बनर्जी की जो बॉडी लैंग्वेज देख रहे हैं, चाहे वो नंदीग्राम के बूथ में जाकर जो है 2 घंटा बैठ जाना हो और जाकर वहां अधिकारियों को धमकाना हो, तो ये किस प्रकार की हताशा है। प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का प्रयोग करना हो, यूपी बंगाल के लोगों को गुंडा बोलना हो और फिर उसी जो है यूपी बिहार से लोगों को गुंडा बोलना हो और बिहार से तेजस्वी को बुलाना हो, ये किस प्रकार की राजनीति की ओर जो है इंगित कर रहा है। आज वो पूरे विपक्ष के सभी नेताओं को चिट्ठी भी लिख रही है। देखिए, दीदी बौखला गई है, दीदी की पैर के नीचे से जमीन खिसक गई है, दीदी डरी हुई है।